बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही आलसी और आवारा आदमी था, जो कभी भी किसी काम में ध्यान नहीं लगाता था। एक दिन अर्जुन को जंगल में एक जादुई बूट मिला। वह बूट बहुत ही अजीब और चमत्कारी था, लेकिन अर्जुन ने उसे उठाकर फेंक दिया। परंतु उसी रात अर्जुन को सपने में एक वृक्ष ने दिखाया। वृक्ष ने कहा, अर्जुन, तूने मेरी जादुई बूट को उठाकर फेंक दिया, लेकिन अब तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अर्जुन ने समझाया और उसने वृक्ष से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वृक्ष ने बताया, तू मुझे उस जंगल के बीच में एक खोया हुआ रत्न ढूंढ कर लाएगा, जिसे हर किसी को चाहिए लेकिन किसी को नहीं मिला। अर्जुन ने वृक्ष की मदद करने का फैसला किया और जंगल में रत्न की खोज में निकल पड़ा। वह समझ गया कि यह काम बहुत ही कठिन होने वाला है। पहले ही दिन वह अपनी मुश्किलें आने लगीं, लेकिन वह हार नहीं माना। रात के समय वह जंगल के मध्य में बैठकर सोचने लगा कि उसे कैसे इस चुनौती का सामना करना होगा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने अपनी अद्वितीयता और मेहनत से वह रत्न ढूंढने का काम करता रहा। उसने जंगल के हर कोने को छाना, हर पथ को ध्यान से देखा और अपनी संघर्षी प्रेरणा के साथ रत्न की कमी को पूरा करने का संकल्प किया। एक दिन अर्जुन को एक ऐसा स्थान मिला जहां उसने वही रत्न पाया जो वृक्ष ने कहा था। वह बहुत खुश हुआ और रत्न को लेकर वृक्ष के पास गया। अर्जुन ने सोचा और उसने पहली इच्छा में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में सभी को धन से भरा पूरा बना दो। तब वृक्ष ने जादुई छड़ी से अर्जुन को छूने को कहा और अचानक सभी लोगों के सामने एक सुंदर सा गांव प्रकट हुआ, जिसमें सभी को आराम से रहने के लिए सुविधाएं मिलीं। अर्जुन ने देखा और उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वह वृक्ष को धन्यवाद देने जा रहा था कि उसने दूसरी इच्छा में भी सोचा। फिर उसने कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि गांव के बच्चों को एक अच्छे शिक्षा से लाभान्वित करो, ताकि उनका भविष्य रौंगतें देख सके। तब वृक्ष ने फिर से जादुई छड़ी से अर्जुन को छूने को कहा और अचानक सभी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक सुंदर स्कूल मिला, जहां उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिली। अर्जुन ने फिर से देखा और उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वह वृक्ष को धन्यवाद देने जा रहा था कि उसने तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। तब अर्जुन ने कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि हमेशा मेरे गांव में सुख शांति बनी रहे और सभी लोग सहमति और मैत्री के साथ रहें। तब वृक्ष ने जादुई छड़ी से अर्जुन को छूने को कहा और एक बड़े से पेड़ के नीचे गांव वालों को मिलकर खुशियों भरी जिंदगी बिताने का वादा किया। और इस प्रकार अर्जुन ने वृक्ष की मदद से अपने गांव को सुख शांति से भरा बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम सभी को सुख शांति मिलती है और हमारे सपने हकीकत में बदल जाते हैं।